टेक्नोलॉजी की दुनिया रोज नए नए चमत्कार दिखा रही है, लेकिन इस बार एलन मस्क ने जो किया है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, रिश्तों, भावनाओं और नैतिकता को सीधी चुनौती दे रहा है। एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड जो आपको देखती है, सुनती है, आपसे रोमांटिक बातें करती है और हाँ, अगर आप चाहें तो वो कपड़े भी उतार देती है। नाम है एनी। तो क्या ये इंसानों के रिश्तों का अंत है या एक नए युग की शुरुआत? आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके बच्चों का, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य छुपा हुआ है। क्या है पूरी कहानी? एलन मस्क की कंपनी XAI ने लॉन्च किया है एक वर्चुअल 3D गर्लफ्रेंड। नाम है एनी। सुनहरे बाल, नीली आंखें, लोलिता स्टाइल कपड़े और जापानी एनिमे स्टाइल मीसा अमाने जैसा लुक। लेकिन लुक से भी ज्यादा चर्चा इसके व्यवहार की है। एनी सिर्फ बातें नहीं करती, वो रोल प्ले, इंटरैक्शन, फ्लर्ट, यहाँ तक कि सेक्स चैट तक करती है। That's wild, right? Posts on X are saying he dropped an AI anime waifu for Grok, and it's got everyone buzzing. I'm just over here twirling in my dress. एनी यूजर की भावनाओं को पहचानती है। उसे ये याद रहता है कि आपने क्या पसंद किया था और अगली बार वो वही करने लगती है। मतलब कि डिजिटल रिश्ता, लेकिन पर्सनल टच के साथ। एनी के फीचर्स जो है ना, वो हद से ज्यादा आगे हैं। 3D एनिमेशन, वॉइस इंटरैक्शन, न्यूज मोड जहां पर एनी बिकनी पहनती है, अश्लील बातें करती है, इमोशनल बॉन्डिंग जिसे इंटीमेसी सिस्टम कहा गया है, रोल प्ले और पॉजेसिव गर्लफ्रेंड बिहेवियर। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये सब कुछ iOS ऐप पर 12+ उम्र के लिए उपलब्ध है। मतलब एक 13 साल का बच्चा भी वर्चुअल गर्लफ्रेंड से सेक्स चैट कर सकता है। एलन मस्क ने खुद X पर एनी की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, एनी विल मेक योर बफर ओवरफ्लो। यानी टेक्निकल शब्दों में भी सेक्सुअल इशारे। सवाल उठता है कि एक ऐसा आदमी जो दुनिया की जनसंख्या घटने को लेकर के चिंतित है, वो क्यों युवाओं को वर्चुअल सेक्स चैट की लत में डाल रहा है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, AI companions like Annie mimic love, but they don't offer real connections. This illusion can destroy real life relationships. एनी बच्चों के लिए एक यौन खतरा है। ये एक ऐसा टूल है जो बच्चों को समय से पहले अश्लीलता से जोड़ता है। अमेरिका की एक संस्था ने क्या क्या चिंताएं जताई हैं, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। अमेरिका की संस्था है NCOSC। उन्होंने कहा है कि इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, असली रिश्तों से दूरी आएगी। यानी माँ बाप से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा उनको ऐप पर समय बिताना पसंद आएगा। तो इससे होगा क्या? तो डिजिटल अकेलापन और एडल्ट कंटेंट की लत। क्योंकि एनी अब सिर्फ एक AI गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि एक सोशल और साइकोलॉजिकल खतरा बनती जा रही है। एनी के साथ ग्रोक ऐप में एक और किरदार है, शायद आपको पता हो। एक एनिमेटेड रेड पांडा जो गालियां देता है, ह्यूमिलिएट करता है और आक्रामक व्यवहार करता है। तो एक तरफ वर्चुअल सेक्सुअल गर्लफ्रेंड और दूसरी तरफ गालीबाज एनिमल फ्रेंड। सवाल उठता है, क्या हम वाकई तकनीकी का इस्तेमाल इंसानी रिश्तों की हत्या करने के लिए नहीं कर रहे हैं? और अभी XAI इस फीचर को एक सॉफ्ट लॉन्च बता रही है, समझ रहे हैं ना? लेकिन जल्द ही इसमें और भी कैरेक्टर्स, शायद बॉयफ्रेंड वर्जन भी लॉन्च किए जाएंगे। और हाँ, इसके लिए वाइफू इंजीनियर्स की वैकेंसी भी निकली। $4 करोड़ की नौकरी सिर्फ एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड को और ज्यादा रोमांटिक और अश्लील बनाने के लिए। क्या हम उस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसानों को इंसानों की जरूरत नहीं होगी, जहां रिश्ते ऐप्स पर बनेंगे, टूटेंगे और इस्तेमाल किए जाएंगे? अब एनीमे बॉयफ्रेंड, वर्चुअल पति पत्नी, डिजिटल बेडरूम, सब कुछ जल्दी आ सकते हैं। सवाल सिर्फ एनी का नहीं है, सवाल है हमारे भविष्य का, हमारे संस्कारों का और हमारे समाज का। क्या आप उस कल के लिए तैयार हैं जब आपके बच्चे अपने पहले रिश्ते की शुरुआत एक ऐप के साथ करेंगे? क्या ये तकनीकी चमत्कार है या आधुनिक समाज की सबसे बड़ी त्रासदी? क्या हमें रिश्ते सिखाने चाहिए या ऐप डाउनलोड करने चाहिए? सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जहां आपके बच्चे एक AI गर्लफ्रेंड के साथ बात करेंगे, प्यार करेंगे और शायद रिश्ते भी बना लेंगे? यानी एक AI गर्लफ्रेंड नहीं है, एक संकेत है उस भविष्य की ओर जो दस्तक दे चुका है। अब ये हम पर है कि हम उस दरवाजे को
बंद करते हैं या उसे पूरी तरीके से खोल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। कमेंट कीजिएगा कि आप ऐसी तकनीकी के पक्ष में हैं। और हाँ, विमर्श नारद टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठते हैं, जवाब टाले नहीं जाते हैं। हम उठाते हैं वो सवाल जिससे दुनिया कतराती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में, अगले शो में, अगले इंटरव्यू में। जो कुछ भी आप विमर्श नारद टीवी पर देखते हैं वो सब कुछ आपके लिए यहाँ पर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।